News updates are brought to you by Stelboost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास ख़बरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज सोमवार का दिन है और 26 जुल्हज 1441 हिजरी 2 भादु 2077 बे अगस्त 2020 ईस्वी की 17 तारीख है। साबिक सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की आज 32वीं बरसी मनाई जा रही है। आज से 32 साल पहले 17 अगस्त 1988 को वो एक त्यारा के हादसा में जान बहक हो गए थे। इस मौका पर उनके हमरा जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जबकि अमरीकी सफ़ीर भी इस त्यारे में सवार थे जो जान बहक हो गए थे। उनकी वफ़ात के बाद साबिक सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने इक़्तिदार संभाला। जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे मोहम्मद एजाज़ुल हक सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप ने मुल्क भर में मुस्लिम लीग ज़िया के कारकुनों को हदायत की है कि कोरोना वायरस के बाइस एहतियाती तदाबीर के साथ दुआई तकरीबात का इनेकाद किया जाए। चेक नंबर 49 शुमाली के नंबरदार चौधरी अकरम बाजवा के 2 जवान बेटों समीउल्लाह एडवोकेट और कामरान को नामालूम अफराद ने फैसलाबाद रोड गुलशन लुकमान टाउन में वाक करते हुए फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO थाना कैंट सैयद इकरार अब्बास ACP अहमद शाह मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों भाइयों की नाश वर्षा के हवाले कर दी। DPO सरगोदा फैसल गुलजार ने वाक़या का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कत्ल होने वाले दोनों भाइयों की उम्रें 30 और 32 साल थी। समीउल्लाह बाजवा एडवोकेट कामरान बाजवा जैसे ही घर से कार पर निकले, घात लगा नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। कत्ल के लर्ज़ा खेज़ वारदात के बाद मुल्ज़िमान मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गए। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना कैंट पुलिस ने मौके पर पहुंच के तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वाक़े की इत्तला पर वकला बरादरी ने सख्त एहतजाज और डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा ने 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं होगा। थाना कैंट ज़िला सरगोदा के इलाके गुलशन लुकमान फैसलाबाद रोड में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। RPO अफजाल अहमद कोसर ने DPO सरगोदा से कत्ल की वारदात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान के जल्द गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। DPO सरगोदा फैसल गुलजार ने मौके पर पहुंच गए, लवाकिन से मुलाकात की, ताज़ियत इजहार किया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। वक़ूअ में मुलविस मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के सदर खुरम बुसरा समेत दीगर वकला भी इस मौके पर मौजूद थे। चक 47 शुमाली में आग लगने से जख्मी होने वाला एक और जख्मी साबिक नाज़म यूनियन कौंसल खालिद रवालिया भी दम तोड़ गया, जिसके बाद इस वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। बताया गया है कि खालिद रवालिया अपने गार्ड सलीम और दोस्त कोसर और शौकत के हमरा इफ्तिखार शाही के घर मेहमान आए हुए थे कि अचानक गैस लीक हो गई और सिगरेट जलाते हुए चारों अफराद बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें DHQ अस्पताल तशवीशनाक हालत में लाया गया, जिसके बाद लाहौर रेफर कर दिया गया था। महकमा एक्साइज पंजाब ने गाड़ियों की ज़िले की सतह पर होने वाली रजिस्ट्रेशन सूबे की सतह पर यूनिवर्सल नंबर के साथ शुरू कर दी। अब पंजाब भर में एक गाड़ी का नंबर दूसरी गाड़ी को अलाट नहीं हो सकेगा। AAA 1000 से 9999 तक मोटरसाइकिलों, जबकि 1 से 999 तक कारों, CAA 10 से 99999 तक कमर्शियल गाड़ियों और सरकारी गाड़ियों पर GAA नंबर के साथ अलाट होगी। 4 माह की बंदिश के बाद हवेलिया से बरास्ता सरगोदा कराची जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस बहाल होने पर जब सरगोदा पहुंची तो इसका इस्तकबाल शानदार किया गया। शहरियों ने ट्रेन के इजरा पर खुशी का इज़हार करते हुए कहा, इससे अवाम को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम होंगी।
हज़ारा एक्सप्रेस को कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। अब इस ट्रेन को बहाल कर दिया गया है। सरगोदा रूट पर सिर्फ 2 ट्रेनें चल रही हैं, जबकि सरगोदा झंग ट्रैक 4 माह के बाद एक ट्रेन की बहाली से चालू हो जाएगा। शहरियों ने तमाम ट्रेनें चलाने का मुतालबा किया है। सरगोदा के उलमाए किराम, ज़ाकिरीन और दीगर मकातब फ़िक्र के लोगों ने इंतज़ामिया के साथ मिलकर बेहतरीन हिकमत अमली तैयार की ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के साथ साथ किसी भी शर पसंद को अमन में न डालने की जरूरत ना हो। इन ख्यालात का इजहार आल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बिजनेस फोरम पाकिस्तान के मरकजी वाइस चेयरमैन और रहनुमा सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शाहीन एहसान मुगल ने किया। उन्होंने कहा, इस वक्त पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन कुव्वत इसकी इकाई को कमज़ोर करने के लिए फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म है, जिसको नाकाम बनाने के लिए सरगोदा के उलमा किराम ने बाहमी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए इत्तेहादी अमली को मुज़ाहरा करना शुरू कर दिया। शाहीन एहसान मुगल ने कहा, इस वक्त 73 साल के दौरान एहसास तरीन मरहम है, जिसको दुश्मनों के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए भी हिकमत अमली अपनाना होगी। इसमें ज़ाकिरीन का किरदार सबसे अहम होगा। ज़ाकिरीन की थोड़ी सी गफलत कोरोना के साथ साथ अमन को भी ख़राब कर सकती है, जिसके मद्देनज़र ज़ाकिरीन ने उलमा किराम से मुशावरत की और SOPs के तैयार किए हुए और इस पर अमलदरामद को यकीनी बनाने के लिए इनको यकीनदहानी करवाई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के तर्जमान नदीम अफजल चंद की क़यादत में ज़िले की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरोकार लाए जाएंगे। तमाम तहसीलों ख़ुसूसन भलवाल में पीने के साफ़ पानी, सेहत और सफाई की सहूलतें, सड़कों गलियों की तामीर, सीवरेज के निज़ाम की बहाली, स्ट्रीट लाइट की तनसीब समेत दीगर मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर जाहिद इकबाल गौरी ने किया। उन्होंने कहा, नदीम अफजल चंद की कोशिश है कि ज़िला सरगोदा को मिसाली ज़िला बनाने के लिए इक़दामात किए जाएँ और इसकी तमाम तहसीलों में बिला तफरीक काम करवाए जाएँ, जिसके लिए इनकी काविशें काबिल तारीफ़ हैं। ये वक्त मुल्क की तरक्की, इस्तेकाम और वक्त अजीज़ को मुश्किल दुश्मनों से महफूज बनाकर इसके अवाम को खुशहाली की तरफ गामज़न करने का है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुख्तलिफ मनसूबाजात में 2344 अरब रुपये बचा कर साबिक हुक्मरानों को ये पैगाम दिया कि जिस मुल्क का खाते हो इसका लूट कर कर्जे तले दबाकर बैरून मुल्क के मरूने मिनन बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखते। अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों का एहतसाब किया जाए। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलहाज मुमताज़ अख्तर कालू ने किया। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत ने जिस तरह मुल्की खजाने को लूटा है, इसकी हल्की सी मिसाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट की गिरती हुई छतें हैं, जिसका ठेका मरीम नवाज़ की सिंधी के पास था। जब इनसे लूटमार का हिसाब मांगा जाए तो ये इदारों पर हमलावर हो जाते हैं। अलहाज मुमताज़ अख्तर कालू ने कहा, मरीम नवाज़ कहती थी कि बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी जायदाद नहीं, जबकि इनकी जायदाद के हवाले से नैब ने तलब किया तो ये इस पर हमलावर हो गए। ये इनका पुराना वतीरा है। कौम को इनकी सियासत को समझ जाना चाहिए। अपनी दुनिया आपको पैदा करने का हुनर मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। सरगोदा के प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम ने जश्न आज़ादी की मरकजी में कैंपेनिंग करने के 50 साल मुकम्मल करके ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। म्यूनसिपल कमेटी से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तक 1970 से योम आज़ादी, योम दिफा की तकरीबात की मुसलसल कैंपेनिंग के 50 साल की तकमील तालिब इल्मों के लिए अनथक मेहनत और सलाहियतों के इतराफ़ की जिंदा मिसाल है। डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम ने गवर्नमेंट अम्बाला मुस्लिम कॉलेज, जश्न आज़ादी सरगोदा, योम पाकिस्तान, सरगोदा आर्ट काउंसिल, पाकिस्तान नेशनल सेंटर, सिविल डिफेंस जानिबदार फोर्स और दीगर मुत्तहिद तंजीमों की तकरीबात में कैंपेनिंग का एजाज़ हासिल किया। सरगोदा के अलावा उन्होंने पाकिस्तान के बड़े शहरों की कौमी तकरीबात की निज़ामत का एजाज़ भी हासिल किया। सरगोदा की अहम तंजीमों ने कैंपेनिंग गोल्डन जुबली मुकम्मल करने पर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम को मुबारकबाद पेश की। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।